जमाना एक कदीम की बात है। किस्सा है एक ऐसी लड़की का जिस पर उसके 5 भाइयों ने इतना शदीद जुल्म किया कि उसे सुनकर रूह कांप जाए। उनके गुनाह इतने अजीम और उनके जुल्म इतने भयानक थे कि आखिरकार अल्लाह ने उन पर अपना अजाब नाजिल किया। सवाल यह है कि आखिर वो अपनी ही बहन के साथ ऐसा क्या करते थे कि उन्हें इतनी शदीद सजा मिली। इस कहानी को शुरू से आखिर तक सुनना जरूरी है, क्योंकि इसमें हर इबरत लेने वाले के लिए एक बहुत बड़ा सबक छिपा हुआ है। एक लड़की अपने 5 भाइयों के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वालिदैन के इंतकाल के बाद उसने अपनी पूरी जिंदगी भाइयों की खिदमत और देखभाल में लगा दी थी, मगर इतनी कुर्बानियों के बावजूद उसे कभी मोहब्बत का एक लफ्ज भी नसीब नहीं हुआ, न ही सुकून का कोई पल। उसके भाई उसे एक ऐसे गुनाह का जिम्मेदार ठहराते थे जिसमें उसका कोई इख्तियार ही नहीं था। दरअसल सालों पहले डाकुओं ने उनके खानदान पर हमला किया था और उस हमले में मां बाप को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। उस कत्लेआम में सिर्फ यही लड़की मोजिजाती तौर पर जिंदा बची थी। इसी वजह से उसके भाई उसे मनहूस और बदनसीब कहकर पुकारते थे। उनके दिल में यह वहम बैठ चुका था कि उसी की वजह से उनके मां बाप दुनिया से चले गए। गांव वाले उस लड़की को बहुत मोहब्बत की नजर से देखते थे। वजह सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि उसका नेक दिल था। वो हर वक्त गरीबों की मदद के लिए तैयार रहती और हर जरूरतमंद के काम आती थी। लेकिन उसके भाई उसे हमेशा घर के अंदर ही कैद रखते। वो सख्ती से हुक्म देते कि उसे किसी भी हाल में घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखना है। लड़की बेबसी में उनसे पूछती कि उसने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी उसके साथ ऐसा जुल्म क्यों किया जा रहा है। मगर उसके भाई गुस्से में उस पर चिल्ला उठते और उसे खामोश रहने का हुक्म देते, और साथ ही उसे तंबीह भी करते कि उनकी बातों का जवाब देने की जुर्रत न करे। एक दिन का जिक्र है कि 5 भाई घर से बाहर गए हुए थे। थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि मटके में पानी बिल्कुल खत्म हो चुका है। उसका दिल डर के मारे तेज धड़कने लगा। उसके जहन में यही ख्याल घूमने लगा कि अगर भाई लौट आए और उन्हें पीने को पानी न मिला तो वो उसे बुरी तरह मारेंगे। मजबूर होकर उसने तय किया कि उसे पानी लाने जाना ही होगा। वो घड़ा उठाकर घर से बाहर निकली और तेज कदमों से उस दूर दराज चश्मे की तरफ चल पड़ी जहां से गांव वाले पानी भरते थे। रास्ता लंबा और पत्थरीला था, लेकिन भाइयों का डर उसे रुकने नहीं दे रहा था। किसी तरह उसने चश्मे से पानी भरा और वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग मिले। उनके चेहरे पर अजीब सा वकार था और वो बहुत प्यासे लग रहे थे। उन्होंने बड़ी नरमी और शफकत से उससे पानी मांगा। लड़की ने बिना किसी हिचकिचाहट के घड़ा जमीन पर रखा और उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीने के बाद बुजुर्ग ने ठंडी आह भरी और दिल से उसे दुआएं दी। उन्होंने कहा कि उसने एक प्यासे की प्यास बुझाई है और अल्लाह उसकी हर तमन्ना पूरी करे। लड़की जल्दी में थी। उसने बताया कि उसे घर जाना होगा क्योंकि उसके भाई लौटने वाले होंगे। बुजुर्ग ने उसे 2 जूते दिए और कहा कि ये जूते उसे बिना थकाए पल भर में घर पहुंचा देंगे। लड़की हैरान रह गई, लेकिन अदब के साथ उसने वो जूते ले लिए। जैसे ही उसने जूते पहने, उसे महसूस हुआ कि उसके पैरों में बिजली सी फुर्ती आ गई है। वो हवा से बातें करती हुई कुछ ही मिनटों में घर पहुंच गई। अभी उसके भाई वापस नहीं आए थे। उसने राहत की सांस ली और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसके जहन में यही ख्याल था कि अगर वो बुजुर्ग न मिलते तो शायद आज उसकी खैर नहीं थी। लड़की ने जल्दी जल्दी पानी भरा और रसोई का काम शुरू कर दिया। अभी उसने खाना पूरी तरह तैयार ही किया था कि बाहर से भाइयों के कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसका दिल फिर जोर जोर से धड़कने लगा। बड़े भाई ने घर में दाखिल होते ही ऊंची आवाज में कहा कि आज बहुत तेज भूख लगी है और खाना फौरन लगाया जाए। लड़की ने कांपते हुए हाथों से सालन और रोटियां उनके सामने रख दी। जैसे ही बड़े भाई ने पहला निवाला तोड़ा, उसकी त्योरियां चढ़ गईं। उसने गुस्से में निवाला थूक दिया और चिल्लाने लगा कि ये कैसा खाना बनाया है और इसमें नमक इतना ज्यादा क्यों है। उसने लड़की पर इल्जाम लगाया कि शायद वो खाना बनाना ही भूल चुकी है। लड़की ने डरते हुए कहा कि उसने बहुत ध्यान से खाना बनाया है, मगर उसकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी
कि बड़े भाई ने थाली उठाकर दीवार पर दे मारी और उसे जलील करने लगा। बाकी भाई भी पीछे नहीं रहे। सब एक साथ चिल्लाने लगे कि वो लोग दिन भर धूप में मेहनत करते हैं और वो घर में बैठकर आराम करती है, फिर भी एक वक्त का खाना ढंग से नहीं बना सकती। उनकी जबानों से निकले तानों और जिल्लत भरे अल्फाज ने लड़की का दिल तोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई और अंदर से कुंडी लगा ली। कमरे में जाकर उसने वजू किया, जाए नमाज बिछाई और अल्लाह के सामने फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने रब से कहा कि तू सब कुछ जानता है। उसने हमेशा भाइयों की खिदमत की, कभी जवाब नहीं दिया, फिर भी उस पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है। उसने कहा कि अगर आज उसके मां बाप जिंदा होते तो वो उनकी गोद में सिर रखकर अपना सारा गम भूल जाती। रोते रोते उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसे फिर वही नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग दिखाई दिए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा कि सब्र का दामन मत छोड़ना, अल्लाह सब देख रहा है और वो जल्द ही जालिमों को उनके किए की सजा देगा। उन्होंने यह भी कहा कि जब भी उस पर कोई मुश्किल आए या भाई उसे तंग करे तो तिलिस्मी जूतों को पहन लेना, क्योंकि वो उसकी हर जरूरत पूरी करेंगे। अचानक एक जोरदार आवाज से उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि बड़ा भाई दरवाजा पीट रहा था और गुस्से में चिल्ला रहा था कि बाहर आकर रात का खाना तैयार करे, घर में अनाज खत्म है और अगर इंतजाम नहीं किया तो आज उसकी खैर नहीं होगी। रात का सन्नाटा था और बाहर जाना मुमकिन नहीं था। लड़की घबरा गई। तभी उसे बुजुर्ग की बात याद आ गई। उसने अलमारी से तिलिस्मी जूते निकाले और दिल ही दिल में उनसे मदद मांगी। जैसे ही उसने जूते पहने, उसे अपने अंदर एक अजीब सी रूहानी ताकत महसूस हुई। जूतों से धीमी सी आवाज आई कि वो उसकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। लड़की ने उनसे कहा कि उसके भाइयों के लिए लजीज खाना तैयार कर दिया जाए। पलक झपकते ही रसोई से बेहतरीन पकवानों की खुशबू फैलने लगी। जब लड़की बाहर आई तो देखा कि दस्तरख्वान पूरी तरह सजा हुआ था। भाई खाना खाने बैठे तो दंग रह गए। ऐसा जायकेदार खाना उन्होंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। छोटे भाई ने शक भरी नजरों से लड़की को देखा और पूछा कि इतना खाना इतनी जल्दी कहां से आया और पैसे कहां से मिले। लड़की ने बस इतना कहा कि यह सब अल्लाह की रहमत है। इसके बाद यह रोज का मामूल बन गया। जब भी लड़की जूते पहनती, घर में बरकत आ जाती। वो भाइयों को अच्छा खाना खिलाती और बचा हुआ खाना चुपके से गांव के गरीबों और यतीमों में बांट देती। गांव वाले उसके लिए और भी ज्यादा दुआएं करने लगे। लेकिन छोटे भाई का शक दिन ब दिन बढ़ता चला गया। उसने सोचा कि उसकी बहन कुछ न कुछ छुपा रही है। वो न बाजार जाती है, न कोई सामान आता है, फिर भी रोज नए नए पकवान कैसे बन जाते हैं। एक रात उसने सोने का नाटक किया और चुपके से बहन के कमरे की दरार से झांकने लगा। उसने देखा कि उसकी बहन जूतों से बात कर रही है और जूते उसकी हर बात मान रहे हैं। यह देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो फौरन दौड़कर अपने बाकी चारों भाइयों के पास पहुंचा, उन्हें नींद से जगाया और सारा माजरा सुना दिया। उसने कहा कि उनकी बहन के पास करामाती जूते हैं जो उसकी हर बात मानते हैं और अगर वो जूते उनके हाथ लग जाए तो वो रातों रात अमीर बन सकते हैं। छोटे भाई की बात सुनते ही पांचों भाई लालच में पूरी तरह अंधे हो गए। उनके दिलों में अपनी बहन के लिए जरा सा भी रहम बाकी नहीं रहा था। उनके जहन पर बस एक ही जुनून सवार था, उन जूतों को हासिल करना। बड़े भाई ने गुस्से और लालच में कहा कि अगर वो जूते उनके हाथ लग जाएं, तो उन्हें कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो शहर के सबसे अमीर लोग बन जाएंगे। अगली सुबह उन्होंने एक मक्कार चाल चली। उन्होंने बहन को बाहर बुलाया और बड़े बनावटी लहजे में उससे बात करने लगे। वो उससे माफी मांगने का नाटक करने लगे और कहने लगे कि उन्हें एहसास हो गया है कि उन्होंने उसके साथ बहुत बुरा किया है। उन्होंने झूठे प्यार के साथ कहा कि आज वो उसके लिए शहर से नए कपड़े और तोहफे लाने वाले हैं। बेचारी भोली बहन उनकी बातों में आ गई। उसका दिल खुश हो गया और उसने सोचा कि शायद अल्लाह ने उनके दिल बदल दिए हैं। जब भाई काम पर जाने का बहाना बनाकर घर से निकले तो असल में वो घर के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि बहन ने जूते निकाले और उनसे घर की सफाई और खाने का इंतजाम करने को कहा।
जूते अपना काम कर ही रहे थे कि तभी पांचों भाई अचानक अंदर घुस आए। बड़े भाई ने झपट्टा मारकर जूतों को पकड़ने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसका हाथ जूतों से लगा, वो जूते आंखों के सामने से गायब हो गए। लड़की डर के मारे थर थर कांपने लगी और घबराकर भाइयों से पूछने लगी कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। बड़े भाई ने गुस्से में चीखते हुए उसे गालियां दी और धमकाया कि अगर उसने जूतों का ठिकाना नहीं बताया तो वो उसकी जान ले लेंगे। लड़की रोते हुए बताने लगी कि वो जूते उसके नहीं हैं, बल्कि एक बुजुर्ग की अमानत है और वो सिर्फ उसी की बात सुनते हैं। ये सुनते ही भाई आग बबूला हो गए। उन्होंने उसे बालों से पकड़ लिया और घसीटते हुए एक अंधेरी काल कोठरी में ले गए। वहां उन्होंने उसे बेतहाशा मारा और भूखा प्यासा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक वो जूतों का राज नहीं बताएगी, उसे न पानी मिलेगा और न रोटी। कई दिन बीत गए, लेकिन लड़की ने अपना मुंह नहीं खोला। जूते भी कहीं दिखाई नहीं दिए। तब भाई बेचैन हो उठे। तीसरे भाई ने सलाह दी कि गांव के पास वाले जंगल में एक बहुत बड़ा जादूगर रहता है, जो रूहों से बात करता है और छुपी हुई चीजों का पता लगा लेता है। इसलिए उन्हें उसके पास चलना चाहिए। पांचों भाई उस डरावने जंगल की तरफ चल पड़े। जादूगर की गुफा हड्डियों और अजीब डरावनी चीजों से भरी हुई थी। जादूगर ने अपनी खौफनाक नजर से उन्हें देखा और कहा कि वो यहां अपनी बहन की तबाही का सामान लेने आए हैं। भाई हैरान रह गए कि उसे यह सब कैसे पता। जादूगर हंसा और बोला कि वो सब जानता है। उसने बताया कि वो जूते कोई मामूली चीज नहीं है, बल्कि रूहानी ताकत से बने हैं और जोर जबरदस्ती से हासिल नहीं किए जा सकते। इसके लिए उन्हें एक खेल खेलना होगा। जादूगर ने उन्हें एक काला पाउडर दिया और कहा कि उसे लड़की की आंखों में डाल देना। इससे वो अंधी हो जाएगी। जब वो पूरी तरह बेबस हो जाएगी तो वो बुजुर्ग खुद उसे बचाने आएंगे। उसी वक्त वो बुजुर्ग को अपनी कैद में कर लेगा और जूते उनके हाथ लग जाएंगे। जालिम भाइयों ने इस घिनौनी चाल पर भी हामी भर दी। वो घर लौटे और एक बार फिर अपनी बहन के सामने झूठी माफी का नाटक करने लगे। उन्होंने गिड़गिड़ाकर कहा कि उन पर शैतान सवार था और अब वो सच में शर्मिंदा हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने गांव वालों के लिए एक बड़ी दावत का इंतजाम किया है, ताकि बहन के हाथ के खाने की बरकत सब तक पहुंचे। लड़की का दिल बहुत साफ था। उसने एक बार फिर उन पर भरोसा कर लिया। उसने कहा कि अगर वो सच में सुधर गए हैं तो वो जरूर खाना बनाएगी। जैसे ही उसने जूते पहने, रसोई में बड़े बड़े बर्तन अपने आप तैयार होने लगे। पूरे गांव में खाने की खुशबू फैल गई। दावत शुरू हुई। गांव वाले लड़की के हाथ के खाने की तारीफ करते नहीं थक रहे थे, लेकिन जालिम भाई और झाड़ियों में छुपा जादूगर बस सही मौके का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और सब कुछ थम सा गया। गांव के लोग मजे से खाना खा रहे थे और हर तरफ लड़की की नेक नामी के चर्चे हो रहे थे, लेकिन पांचों भाई बेचैन थे। वो बार बार इशारों में एक दूसरे से पूछ रहे थे कि जादूगर अब तक वार क्यों नहीं कर रहा। असल में जादूगर झाड़ियों में छुपा हुआ मंत्र पढ़ रहा था, मगर जितनी बार वो अपनी काली विद्या आजमाता, उतनी बार उसे बिजली का एक जोरदार झटका महसूस होता। बुजुर्ग की रूहानी ताकत उस घर के चारों तरफ एक मजबूत ढाल बनी हुई थी। जादूगर समझ चुका था कि सीधे सामने आकर वार करना मुमकिन नहीं। उसने इशारे से भाइयों को समझाया कि लड़की को किसी तरह अकेला किया जाए। दावत खत्म होने के बाद बड़े भाई ने बनावटी नरमी के साथ बहन से कहा कि उसने बहुत काम कर लिया है और अब थोड़ी देर बाग की तरफ टहल आए। बाकी सफाई वो लोग कर लेंगे। लड़की उसकी बात मानकर बाग की तरफ चली गई। बाग में पहुंचते ही उसकी नजर एक दरख्त पर बैठे बेहद खूबसूरत और रंग बिरंगे तोते पर पड़ी। उसे परिंदों से बहुत मोहब्बत थी, इसलिए वो उसके करीब चली गई। तभी अचानक वो तोता इंसानी जबान में बोल उठा और उसे हिदायत दी कि यहां से भाग जाए, क्योंकि उसके भाई भाई नहीं बल्कि भेड़िए बन चुके हैं। तोते ने बताया कि उन्होंने एक जादूगर के साथ मिलकर उसे और उन बुजुर्ग को कैद करने की साजिश रची है। लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन ही नहीं हुआ कि एक तोता बोल सकता है, और उसे यह सब कैसे पता है। तोते ने बताया कि वो उन बुजुर्ग का पैगाम लेकर आया है और उसके भाइयों का लालच अब उनकी तबाही का सबब बन चुका है।
जादूगर ने उन्हें जो काला पाउडर दिया है वो उसकी आंखों में डालने वाले हैं। इतने में पांचों भाई और वो मक्कार जादूगर बाग में आ पहुंचे। छोटे भाई ने बोलते हुए तोते को देखा तो घबरा गया और चिल्लाने लगा कि ये भी उसी बुजुर्ग का जादू है। जादूगर ने अपनी छड़ी हवा में लहराई और ऐलान किया कि वो पहले इस परिंदे को खत्म करेगा और फिर लड़की को बेबस बना देगा। जैसे ही जादूगर ने लड़की की तरफ हाथ बढ़ाया, अचानक आसमान पर अंधेरा छा गया। तेज हवाएं चलने लगीं और जोरदार कड़क के साथ वही नूरानी बुजुर्ग जाहिर हो गए। उनके चेहरे से निकलने वाली रोशनी इतनी तेज थी कि जालिम भाइयों की आंखें चौंधिया गईं। जादूगर ने हिम्मत जुटाकर कहा कि बुजुर्ग अपनी करामात बंद करें, क्योंकि जूते अब उसके होने वाले हैं। बुजुर्ग ने पूरे इत्मीनान और वकार के साथ कहा कि उसने शैतान की राह चुनी है और अल्लाह की दी हुई नेमतें जुल्म के जरिए हासिल नहीं की जा सकती। लालच में अंधे बड़े भाई ने चिल्लाकर कहा कि लड़की उनकी बहन है और उसकी हर चीज पर उनका हक है। बुजुर्ग ने अफसोस के साथ कहा कि रिश्ता सिर्फ खून से नहीं होता, बल्कि रूह और मोहब्बत से होता है। उन्होंने बताया कि इन भाइयों ने अपनी बहन को मनहूस कहा, उसे भूखा रखा, अंधेरी कोठरियों में बंद किया और ऐसे जुल्म किए कि आसमान भी रो पड़ा। अब उनका वक्त पूरा हो चुका है। जादूगर ने आखिरी वार करने के लिए एक भयानक मंत्र पढ़ा, लेकिन बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा कि ऐ अल्लाह, जालिमों को उनके की सजा दे। देखते ही देखते जादूगर का जिस्म पत्थर में बदलने लगा। वो चीखता रहा, माफी मांगता रहा, मगर पल भर में एक बेजान मूर्ति बन गया। अब बारी पांचों भाइयों की थी। वो जान बचाकर भागना चाहते थे, मगर उनके पैर जमीन में धंस गए। उनकी आवाजें हलक में अटक गई। उनके जिस्म धीरे धीरे सुन्न होने लगे। न वो हिल सकते थे और न बोल सकते थे। उनके चेहरे खौफ से बिगड़ गए। ये मंजर देखकर लड़की रो पड़ी और बुजुर्ग से उन्हें माफ करने की फरियाद करने लगी। बुजुर्ग ने कहा कि ये उनका नहीं, बल्कि कुदरत का फैसला है। इन लोगों ने अपनी इंसानियत खो दी थी, इसलिए अब ये इसी हाल में रहेंगे ताकि दुनिया देख सके कि अपनी बहन और कमजोरों पर जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होता है। पांचों भाई अपने ही घर के सामने सुनसान बुतों की तरह खड़े रह गए। न उन्हें मौत नसीब हुई और न जिंदगी। वो बस इबरत का निशान बन गए। बुजुर्ग उस लड़की को अपने साथ एक महफूज और नूरानी जगह ले गए, जहां उसे फिर कभी किसी जुल्म का सामना नहीं करना पड़ा। आज भी जब गांव के लोग उस घर के पास से गुजरते हैं तो सबक लेते हैं और अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। इस किस्से से हमें यही सबक मिलता है कि जुल्म चाहे अपने पर हो या पराए, आखिरकार जुल्म ही रहता है। रिश्तों का लिबास पहनकर किया गया जुल्म सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि उसमें भरोसा भी टूटता है और रूह भी जख्मी होती है। जिसने सब्र किया, अल्लाह ने उसे अपनी हिफाजत में ले लिया, और जिन्होंने लालच और नफरत को रास्ता बनाया, वो खुद अपनी तबाही का सबब बन गए। याद रखो, अल्लाह की पकड़ देर से आती है, मगर जब आती है तो कोई जालिम उससे बच नहीं पाता। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो और आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो, तो वीडियो को लाइक करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसी ही इबरतनाक और रूह को झकझोर देने वाली कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और हां, कमेंट में जरूर लिखिए कि इस किस्से से आपको क्या सबक मिला।